कभी सोचा है कि ऑनलाइन जो हमारी पर्सनैलिटी दिखती है वो कितनी असली है? आज हम इसी डिजिटल पहचान की दुनिया में थोड़ा और गहरा गोता लगाने वाले हैं। वो पर्सनैलिटी जिसे हम बहुत ध्यान से बनाते हैं, संवारते हैं और फिर दुनिया के सामने पेश करते हैं। अब ये समझने के लिए कि हम ऑनलाइन अपनी पहचान को इतना संवारते क्यों हैं, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि सच तो ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। असल में ये आइडिया सोशियोलॉजी के क्लासिक कॉन्सेप्ट से आता है, जो हमें बताता है कि जिंदगी हमेशा से ही एक परफॉर्मेंस रही है। सोचिए, इंटरनेट के आने से भी बहुत बहुत पहले 1959 में सोशियोलॉजिस्ट अर्विंग गॉफमन ने एक कमाल का आइडिया दिया कि हम सब एक्टर्स हैं। हम हमेशा से अपनी पब्लिक इमेज को मैनेज करते आए हैं, बहुत सोच समझकर ये चुनते हुए कि हमें खुद के कौन से हिस्से दिखाने हैं और कौन से छिपाने हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब स्टेज डिजिटल हो, ऑडियंस दिखाई ना दे और पर्दा तो कभी गिरे ही नहीं, तब ये परफॉर्मेंस कैसे बदल जाती है? चलिए, इस मॉडर्न स्टेज को समझने के लिए एक बहुत ही आम सी चीज पर नजर डालते हैं। एक ऐसी चीज जो हम में से शायद कई लोग रोज इस्तेमाल करते हैं और जो इस नई परफॉर्मेंस का एक बड़ा हिस्सा है, वॉइस नोट्स का बढ़ना। 58 घंटे, हाँ 58 आवर्स, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। द गार्डियन के मुताबिक ये वो एवरेज टाइम है जो ब्रिटेन में लोग हर साल सिर्फ वॉइस नोट्स भेजने पर खर्च करते हैं। ये कम्युनिकेशन का एक नया तरीका है जो हमारी बातचीत के ढंग को बदल रहा है। और ये कोट, ये इस नए परफॉर्मेंस के विरोधाभास को, मतलब उसके पैराडॉक्स को बिल्कुल सही पकड़ता है। वॉइस नोट्स पर्सनल और इंटीमेट लगते हैं, लेकिन वो भी एक तरह की परफॉर्मेंस ही है। हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, दोबारा सुनते हैं और कभी-कभी भेजने से पहले फिर से रिकॉर्ड करते हैं। ये असल में नेचुरल होने का एक बहुत ही सावधानी से तैयार किया गया भ्रम है। तो आखिर इस डिजिटल स्टेज पर हमारी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने वाले रूल्स क्या हैं? एक एकेडमिक रिसर्च पेपर के हिसाब से 3 मेन लीवर्स या फैक्टर्स हैं जो हमारी ऑनलाइन पहचान को शेप देते हैं। अच्छा, उन 3 लीवर्स को समझने से पहले इस एक मेन आइडिया को क्लियर कर लेते हैं। सेल्फ प्रेजेंटेशन, ये बस गॉफमैन के आइडिया का मॉडर्न वर्जन है। ये जानबूझकर अपनी इमेज को इस तरह मैनेज करने का प्रोसेस है कि ऑडियंस हमें ठीक वैसा ही देखें जैसा हम चाहते हैं। पहला लिवर है एनोनिमिटी, यानी गुमनामी। जरा रेडिट के बारे में सोचिए, जहां कोई भी कुछ भी बन सकता है ना? ये गुमनामी हमें अपना एक आइडियल या यहां तक कि एक काल्पनिक रूप पेश करने की आजादी देती है। और दूसरी तरफ है लिंक्डइन, जहां हमारी असली पहचान जुड़ी होती है, जो हमें ज्यादा रियल और प्रोफेशनल दिखने पर मजबूर करती है। दूसरा लिवर है परसिस्टेंस, मतलब कोई चीज कितने समय तक ऑनलाइन रहती है। फेसबुक पर जहां सालों पुरानी तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं, हम हर पोस्ट के बारे में 2 बार सोचते हैं। लेकिन स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर, जहां कंटेंट कुछ ही देर में गायब हो जाता है, हम ज्यादा बेफिक्र होकर उस पल को शेयर करते हैं। ये परसिस्टेंस ही हमारे डिजिटल फिल्टर को कंट्रोल करता है। और तीसरा लिवर विजिबिलिटी, यानी हमें देख कौन रहा है। एक पब्लिक ट्विटर अकाउंट एक बहुत बड़े स्टेज की तरह है जहां हम पूरी दुनिया के लिए परफॉर्म करते हैं, लेकिन एक प्राइवेट ग्रुप चैट एक आरामदायक कमरे की तरह है जहां हम थोड़े रिलैक्स्ड हो सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी ऑडियंस कौन है। ऑडियंस का साइज और टाइप तय करता है कि हम कौन सा मास्क पहनेंगे। लेकिन कहानी यहां और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब हमें यह एहसास होता है कि हम अकेले परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अभी तक हमने बात की कि हम अपनी इमेज को कैसे कंट्रोल करते हैं, पर तब क्या होता है जब ऑडियंस खुद स्टेज पर आकर शो का हिस्सा बन जाती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि सच तो यह है कि हमारी ऑनलाइन पहचान पर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल है ही नहीं। सच तो यह है कि हमारी डिजिटल पर्सनैलिटी एक तरह का ग्रुप प्रोजेक्ट है। दूसरों का कंटेंट, जैसे कि वो हमें किन तस्वीरों में टैग करते हैं या क्या कमेंट्स करते हैं, अक्सर हमारी अपनी पोस्ट से भी ज्यादा पावरफुल होता है। रिसर्च तो ये भी बताती है कि हमारे दोस्तों का अट्रैक्टिव दिखना भी इस बात पर असर डाल सकता है कि दूसरे हमें कितना अट्रैक्टिव समझते हैं। मतलब हमारा कंट्रोल लिमिटेड है। और इस सब को और भी ज्यादा उलझा देती है एक चीज, जिसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट कोलैप्स। इसे एक शादी की तरह सोचिए, जहां आपके कॉलेज के दोस्त, आपके बॉस और आपकी दादी नानी सब एक ही कमरे में होते हैं। ऑनलाइन हमारी ऑडियंस अक्सर ऐसे ही मिक्स होती है, जिससे एक ऐसी परफॉर्मेंस देना लगभग नामुमकिन हो जाता है जो सबको खुश कर सके। एक मजाक जो दोस्त को हंसाएगा, हो सकता है बॉस को पसंद ना आए। तो इन सारी परफॉर्मेंस, इन लीवर्स और इन कॉम्प्लिकेशंस के दिल में आखिर है क्या? ये सब आके एक ही चीज पे टिकता है, एक इनविजिबल करेंसी जो हमारे हर सोशल रिश्ते की नींव है, विश्वास। विश्वास असल में एक तरह का दाव है जो हम दूसरों पर लगाते हैं।
ये एक भरोसा है कि दूसरा व्यक्ति वैसा ही बिहेव करेगा जैसा हम उम्मीद करते हैं, भले ही हमारा कोई कंट्रोल ना हो। यही वो चीज है जो हमें दूसरों पर डिपेंड होने और गहरे रिश्ते बनाने देती है। और बस यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। हमारा ऑनलाइन सेल्फ प्रेजेंटेशन का हर एक एक्शन, हर एक तस्वीर जो हम पोस्ट करते हैं, हर एक थॉट जो हम शेयर करते हैं, वो आखिरकार किसी ऑडियंस के साथ विश्वास बनाने, उसे मेंटेन करने या कभी-कभी उसे तोड़ने की ही एक कोशिश है। और ये विश्वास भी दो तरह का होता है। पहला है कॉम्पिटेंस ट्रस्ट, यानी किसी की काबिलियत पर भरोसा, जैसे कि एक डॉक्टर पर भरोसा करना क्योंकि वो अपने काम में माहिर है। और दूसरा है गुड विल ट्रस्ट, ये भरोसा कि किसी की नीयत अच्छी है, जैसे हम एक करीबी दोस्त पर करते हैं। ऑनलाइन हम लगातार इन दोनों तरह के विश्वास को बनाने और जज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? हमने 1950s की सोशियोलॉजी से लेकर आज के इस कॉम्प्लेक्स डिजिटल स्टेज तक का एक सफर तय किया है। और जब हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। सच तो ये है कि हमारी डिजिटल जिंदगी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेज पर एक मिलीजुली ऑडियंस के सामने अपनी पहचान की एक लगातार चलने वाली हाई स्टेक्स सौदेबाजी है। ये एक ऐसी रस्सी पर चलने जैसा है जिसमें कोई सेफ्टी नेट नहीं है। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम सब इतनी मेहनत से अपनी ऑनलाइन पहचान बना रहे हैं, तो क्या असली होना, मतलब ऑथेंटिक होना, मुमकिन भी है? या फिर कहीं ये ऑथेंटिसिटी खुद ही एक और परफॉर्मेंस तो नहीं, शायद सबसे मुश्किल वाली? इसी सोच के साथ आज के लिए बस इतना ही।